हाय गाइस, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल द ऑर्बिट ब्रिलियंट एकेडमी। मैं फैसल। आप लोगों को मैं अकाउंटिंग रेशियो के क्वेश्चंस करा रहा था डीक्यू गूगल के, जिसमें मैंने आपको 46 क्वेश्चंस तक करा दिया था। नाउ अब हम 47 क्वेश्चंस पे हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल पे नए हैं तो इसे जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर से दबाएं ताकि हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियोज होंगे वो आप तक पहुंचेंगे। और साथ ही साथ इसे अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ या कोई रिलेटिव में अगर कोई बच्चा हो जो 11th-12th में कॉमर्स में हो या इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज जैसे सब्जेक्ट उसके पास हो तो आप उनके साथ इसे शेयर कीजिए। देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ पे शेयर कैपिटल दिया है, रिजर्व कैपिटल है, करंट लायबिलिटीज है, करंट एसेट्स है, टेंजिबल एसेट्स है, लोन है और डिवेंचर्स है। आपको कहा है नेट प्रॉफिट बिफोर जो आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो 96,000 है। रेट ऑफ टैक्स दे रखा है 50% है। आपसे बोला डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना है, प्रॉपर्टी रेशियो निकालना है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है। साथ ही साथ कॉमेंट करने भी बोला है। चलो तो हम एक एक करके फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना है डेब्ट इक्विटी रेशियो। हमने लिख दिया डेब्ट। अब डेप्ट इक्विटी रेशियो का हमने फार्मूला लिख दिया, जिसमें डेप्ट इक्विटी रेशियो का फार्मूला होता है डेप्ट अपॉन में इक्विटी। हम जानते हैं इसे, तो हमने यही लिख रखा है। ठीक है। अब इसके आगे क्या है बेटा, इसको हम लॉन्ग टर्म डेप्ट भी कर सकते हैं, अपॉन में शेयर होल्डर फंड्स, ये भी लिख सकते हो आप। चलो अब एक एक करके हम निकालते हैं। लॉन्ग टर्म डेप्ट हमें निकालना है। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट में हमारे पास इसमें सिर्फ दो आइटम दे रखे हैं जो मैंने आपको बताया। लोन है आपके पास 4 लाख रुपीज़, तो लिख देता हूँ मैं इसी में ऐसे ही 4 लाख रुपये का लोन है। प्लस आपके पास क्या है, यहाँ पे डिवेंचर्स है, तो ये डिवेंचर्स भी लिख देता हूँ मैं आपको। चलो ऐसे लिखते हैं डिवेंचर्स। तो लोन हमारे पास 4 लाख रुपए है, हमने वो नीचे डाल दिया। प्लस डिवेंचर्स हमारे पास दे रखा है 2 lakhs का, हमने वो भी यहाँ पे लिख लिया। अब ये दोनों मिला के हमारे पास 6 लाख रुपीज़ तो लॉन्ग टर्म डेप्ट के आ गए। समझ रहे हैं। अब चलो हम शेयर होल्डर फंड या इक्विटी को निकालते हैं। इक्विटी को निकालने का तरीका क्या बताया था, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर ये सारे होते हैं, बट यहाँ तो सिर्फ शेयर कैपिटल दे रखा है, तो हमने ले लिया शेयर कैपिटल। प्लस इसमें जितने भी रिजर्व होते हैं वो लेने होते हैं, तो रिजर्व हमारे पास दे ही रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस जो 1 लाख रुपए दे रखे हैं वो लिख दिया। रिजर्व एंड सरप्लस आपके पास 150 दे रखा है, वो हमने 150 भी ले लिया। अब इस तरीके से ये आपके आ गया 2,50,000, हमने इसे ऐड कर दिया। समझ रहे हैं आप। तो अब यहाँ पे आ जाओ, हम डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालना है। इसका फॉर्मूला हमने लिख दिया है, डेप्ट अपॉन में इक्विटी ऊपर में। तो डेप्ट हमारा आया था 6 लाख, हमने ऊपर ले लिया 6 लाख रुपए। अपॉन में इक्विटी हमारा आया था 2.5 लाख रुपए, हमने वो भी नीचे ले लिया 2.5 लाख रुपए। अब आप इसको काट दीजिए, 30 30 10 10। अब 60 अपॉन में 25 है, इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा, आपके आंसर आ जाएंगे 2.4:1। ये हमारा आंसर हो गया। तो एक टॉपिक तो हमारा कवर हो गया। अब इसके साथ दूसरा टॉपिक, अभी हमने तो ये फर्स्ट पार्ट किया है, आपसे बोला प्रॉपर्टी रेशियो निकालो, तो चलो हम वो भी कर ही लेते हैं। तो प्रॉपर्टी रेशियो का फॉर्मूला हमने लिख दिया, इक्विटी अपॉन में टोटल एसेट्स। अब इसको निकालते हैं। पहले इक्विटी तो हमने निकाल ही रखा है क्वेश्चन में, हम टोटल एसेट्स यहाँ पे निकाल लेते हैं। टोटल एसेट्स, तो देखो आपको करंट एसेट्स दे रखा है और टेंजिबल एसेट्स दे रखा है, काफ़ी है, इतना ही चाहिए, तो हम इन दोनों को ले लेते हैं। हमारे पास करंट एसेट्स है 550, हमने करंट एसेट्स की वैल्यू है, प्लस ये है 7 लाख रुपए, हमने ये भी लिख दिया। अभी आपके हो गए 7×5 12,50,000, तो हमने इससे ले लिया। अब हमारा फार्मूला तो हमें पता ही है, चलो हम प्रॉपर्टी रेशियो का फार्मूला लगाते हैं और क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो हमें चाहिए इक्विटी, इक्विटी हमने ऊपर निकाल लिया था 2,50,000 है, अपॉन में एक जीरो फालतू हो गया, अपॉन में ये टोटल एसेट्स है 12,50,000। आप इसको काट दीजिए, ये 4 जीरो से इसके 4 जीरो गए, ये 1 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में, इसको आप सॉल्व करोगे तो 0.20 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका 0.20 है। हम चूँकि प्रॉपर्टी रेशियो होता है इसको हम परसेंटेज में शो करते हैं, तो इसका फार्मूला जो होता है नॉर्मली परसेंटेज में शो करने के लिए इंटू 100 कर दे रहे हैं, तो मैं इसको भी आपको दिखा देता हूँ इंटू 100 करके। तो ये आपका 0.02 इंटू 100 आ रहा है, तो आप इसे लिख दीजिएगा 20%। ये आपका काम हो गया। ऐसे अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में बोला है क्वेश्चन में क्या, तो एक चीज़ और निकालने बोला है थर्ड, वो क्या बोला है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो चलो हम वो भी निकाल लें। अब चलो हमारे पास जो जो चीज़ें दे रखी है हम दोनों निकाल लेते हैं। हमारे पास पहले तो दे रखा है फिक्स इंटरेस्ट चार्ज हमें निकालने हैं। तो फिक्स इंटरेस्ट चार्ज हमारे पास दो चीज़ें हैं, आपके पास लोन दे रखा है 10% और डिवेंचर दे रखा है 12%। तो हमने यहाँ निकाल दिया फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। अब इसको आप लोगे तो 12% हमें डिवेंचर्स का लेना है, तो 12% ऑफ 2 lakhs है, तो वो
प्लस उसमें हमारे पास 10% ऑफ 4 लाख है, तो हमने ये दोनों वैल्यू ले लिया। अब इसके बेसिस पे करोगे 12% निकालोगे तो ये 24,000 आता है, प्लस इसका निकालोगे तो ये 40,000 आता है। 40 20 60 64,000 जो हमारा फिक्स इंटरेस्ट चार्ज ये आ गया। अब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना है, तो नेट प्रॉफिट आपके पास दे रखा है 96,000, रेट दे रखा है, तो चलो हमने निकालना है पहले, ये आपको क्वेश्चन नहीं दिखा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने का तरीका हमने निकाला, नेट प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस टैक्स रेट। तो अब आपके पास नेट प्रॉफिट में क्या दे रखा है, तो 96 ये हमने ले लिया, इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस 50 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 50। इसको आप काट देंगे 2 टाइम्स में, ये आपका आ गया 9 दूना 18 6 दूना 12 192 1,92,000 ये पैसे हो रहे हैं। ठीक है, ये आपका आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट को जोड़ देंगे। तो चलो अब हम निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो 192 निकाल ही रखे थे हम, प्लस इसी में हम टैक्स जो हमने 64,000 निकाला था वो 64,000 आप इसमें ऐड कर दीजिए। तो ये आपका आ गया 192 प्लस 64 कीजिएगा 2,56,000 आ जाएगा आपके पास, 256,000। ये चीज़ें आपकी हो गई। अब आप क्या करोगे, इसमें बस फॉर्मूले में डालो और क्वेश्चंस कर लो। चलो हम फॉर्मूला लगाते हैं, तो हम सीधा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये निकालना है। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के लिए मैंने क्या बताया था, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, तो ये आपका 2,56,000 हमने ये निकाल ही रखा था, ये ऊपर लिख दिया। अपॉन में हमें क्या लेना है, अपॉन में हमारा फिक्स इंटरेस्ट चार्ज है, फिक्स इंटरेस्ट चार्ज हमने निकाल ही रखा था क्वेश्चन में, 64,000 है, इसको आप डिवाइड कर दीजिए, ये आपका आंसर आ गया 0 3 0 3 0 64 6 4 4, हाँ 4 टाइम्स में आपका ये कट जा रहा है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब इसमें इन्होंने हमसे कमेंट करने को भी बोला था, तो चलो आप कमेंट एक एक करके फटाफट कर दो। तो चलो हम कमेंट कर रहे हैं। अब आपको सारी चीज़ों का अलग अलग बताना होगा। तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में डेप्ट इक्विटी रेशियो हमने निकाला था। अब डेप्ट इक्विटी रेशियो हमारा निकल के आया था 2.4:1, हमने क्वेश्चन में देखा है ना। तो चलो अब 2.4:1 था हमारा डेप्ट इक्विटी रेशियो, होना चाहिए कितना, आइडियल माना जाता है 2:1। तो उसके हिसाब से देखा जाए जो 2.4 है, तो हम कहेंगे ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, चूँकि 2:1 होना चाहिए था। तो लिखेंगे डेप्ट इक्विटी रेशियो इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, आप डाल दो। अब यहाँ बिकॉज डाल देना, शॉर्ट में लिख दिया, सॉरी आप उससे पूरा लिखना, मेरे मैसेज वाले आदत लग के, बिकॉज इट इज मोर देन आइडियल। ठीक है, तो एक चीज़ हो गया कि जो हमारा आइडियल नॉर्म्स 2:1 है उससे ये अच्छा नहीं है, मतलब उससे ख़राब है, तो दैट्स वाई हमने कह दिया कि सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो इट शोज रिस्की फाइनेंशियल पोजीशन, अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, फाइनेंशियल सिचुएशन की जगह सॉरी पोजीशन। अब इसी का हम जब सेकेंड पार्ट को आप बताएंगे, तो सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या है, प्रोप्राइटरी रेशियो है। अब प्रोप्राइटरी रेशियो जो हमारा 20% आया था हमारा, तो यहाँ पे अगर हम कहें तो 20% सिर्फ हो रहा, तो आप देखो तो इसका मतलब क्या है, कंपनी का अपना एसेट्स जो है वो सिर्फ 20% इक्विटी का है, बाकी सारे लोन के हैं। तो आप कहोगे ये अच्छी नहीं है, तो यहाँ आप कह सकते हैं कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन इज नॉट साउंड because its proprietary ratio just 20%. It shows company assets is taken on loan नॉट ऑन इक्विटी, आप ऐसे करके एक वर्ड डाल दो। अब ऐसे थर्ड केस है हमारे पास, थर्ड केस में क्या है, रेशियो है आपके पास, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना आया है, हमने निकाला 4 टाइम्स है, जबकि मैंने आपको अभी जब लास्ट क्वेश्चन हमने किया था पीछे वाले, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आइडियली 6-7 होना चाहिए। कहेंगे नॉर्मली जो है एक्सेप्टेड कंडीशंस जो है, नॉर्मली इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज acceptable 6 to 7 times, since here it is only 4 times, so not satisfactory.
in long run. Company will have to face difficulty यानी इसमें आप कह सकते हो कि नॉर्मली इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज एक्सेप्टेबल 6 to 7 times, सिंस हियर इट इज़ ओनली 4 times हमने निकाला है, सो नॉट सेटिस्फैक्ट्री इन लॉन्ग रन। हम कह सकते हैं लंबे टाइम के लिए ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। और कंपनी विल हैव टू फेस डिफिकल्टी इन पेइंग इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, यानी जो कंपनी है उसको इंटरेस्ट ऑन जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है इनको पे करने में आने वाले टाइम पे डिफ़िकल्टीज होंगी। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जाते जाते आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर से दबाएं। इससे हमारे जितने भी नए वीडियोस होंगे आप तक पहुंच पाएंगे। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ इन्हें शेयर कीजिए ताकि हमारे जो मेहनत है उसका फ़ायदा उन तक भी पहुंच सके। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।